पर વિગતવાર નજર કરીએ તો લોકસભાના ઉમેદવાર અને કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા પોરબંદર બેઠક પરથી પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું હતું। સાથે જ ઉમેદવારી પત્ર ભરતા તેઓની સાથે તેઓના સમર્થકો પણ જે છે ત્યાં હાજર રહ્યા હતા और સાથે જ વિશાળ સંખ્યામાં લોકો પણ ત્યાં હાજર રહ્યા હતા। तीसरे चरण में गुजरात में 7 मई को चुनाव होने हैं, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और नामांकन दाखिल होना भी शुरू हो गया। तो आज पोरबंदर में लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पे भाजपा के मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। आज हमारे साथ उपस्थित है, उनसे बातचीत करते हैं। मनसुख भाई, सबसे पहला सवाल ये कि आप 2002 में सबसे युवा विधायक थे और आज 22 साल के बाद लोकसभा में चुनाव लड़ रहे। मुझे याद आ रहा है कि आपने हमारी बात हुई थी बीच में, तो आपने बोला था कि राज्यसभा में हूं तो ऐसा लग रहा है कि राज्य के बाहर हूं, अब लोकसभा लड़ूंगा तो घर में जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है। स्वाभाविक है, जब पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी में जनता से सीधा इलेक्ट होना एक गौरव होता है और मेरी पार्टी ने मुझे उसके लिए योग्य समझा। मैं पार्टी का आभारी भी हूँ। और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र महात्मा गांधी की जन्मस्थली है, वैसे ऐसे क्षेत्र से मुझे मौका मिला है तो मैं अवश्य जनप्रतिनिधि के रूप में इलेक्ट होने के बाद जनता की और सेवा करने की कोशिश करूंगा। आज एक नया नारा सुना मैंने, जब हम रैली में भी थे, विकसित भारत, विकसित गुजरात, विकसित पोरबंदर। मैंने देखा, मैं 2020 में आया था, तब पोरबंदर की हालत जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, कोविड भी था और रास्ते भी अच्छे नहीं थे। लेकिन कल जब आए यहाँ पर तो काफी सुधार देखने को मिला। तो ये जो चमत्कार है पिछले एक दशक में हुआ है, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? देखो, एक दशक में और पिछले खास करके 2001 में मोदी जी देश राज्य के मुख्यमंत्री हुए और उसका विजन था और डेवलपमेंट उसकी प्राथमिकता थी। आपने देखा होगा सी फ्रंट कितना अच्छा है, लोग वहाँ वॉकिंग करने के लिए आते हैं, शाम को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। रोड कनेक्टिविटी सुदृढ़ हुई है, रेल कनेक्टिविटी सुदृढ़ हुई है, एयरपोर्ट अच्छा बना हुआ है, सी फ्रंट अच्छा बना हुआ है। तो आज तक जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 1.5 दशक में बहुत अच्छा हुआ है और आने वाले दिनों में तेजी से एक बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो पोरबंदर को और डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी है उसको हम एनकेस करेंगे। आपका नामांकन हुआ, आपके प्रस्तावक के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 4 जाति गिनाई थी, गरीब, महिला, युवा और किसान, ये 4 जन प्रस्तावक बने। तो ये जो आपका विचार है वो कहाँ से आया आपको? देखो, मैं जब कैंपेन कर रहा हूँ गांव में तो मुझे लाभार्थी मिलते हैं, क्योंकि मैं गांव में पदयात्रा करता हूँ। तो पदयात्रा में हर लाभार्थी से मेरा संपर्क होता है, परिचय होता है और मैं उसके जीवन में हुआ बदलाव को देखता हूँ। उसका जीवन कितना सरल बना, उसकी लाइफ कितनी सरल बनी। तो कई लोगों से बातचीत, मैं खाना भी उसके घर पे खाता हूँ, तो उसमें से कई चीज़ ऐसी निकल के आई। तो उसमें कई लोगों ने सामने से कहा, ये किसान सम्मान निधि के लाभार्थी मेरे साथ बहुत उत्साह से बात कर रहे थे कि पैसे से मुझे कैसे फायदा होता है। तो मैंने कहा कि आप मेरा नामांकन के लिए प्रस्ताव करोगे? तो उन्होंने कहा मैं अवश्य करूंगा। तो ये देश के 10 करोड़ किसान है जो किसान सम्मान निधि को मिल रही है, उसका ये प्रतीक है, उसका प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मेरा प्रस्ताव रखा, तो मेरा प्रस्तावक बना। वैसे एक युवा मुझे मिला, यश करके, वो आए थे और उसको कुछ इश्यू था पढ़ाई में। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी की योजना से मुझे लोन मिली। तो मैंने कहा कि तू भी प्रस्तावक बनेगा? तो उन्होंने कहा मैं भी प्रस्तावक बनूंगा। एक मीनाबेन करके है जो हमारी फिशरमैन कम्युनिटी से आती है। तो उन्होंने कहा कि हम कोविड में हम बोट बिना हो गए थे और बाद में नई बोट लेना हमारी बहस की बात नहीं थी। तो मोदी जी की योजना से हमें लोन मिल गए और हमने बोट खरीदा और आज हमारे आजीविका चल रही है। तो वो भी मेरी प्रस्तावक थी। और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी मेरे प्रस्तावक थे। ऐसे लोगों ने मेरा प्रस्ताव करा है, उससे एक संदेश जाता है कि यही लोग चुनाव लड़ रहा है। तो ये लोग स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं
तब मुझे लगता है कि ये चुनाव मेरे लिए आसान है और हम जंगी लीड से चुनाव जीतेंगे। मनसुख भाई, गांधी जी के विचारों के साथ आप जुड़े हुए हैं। मुझे याद है कि आप जब पहले विधायक बने उस टाइम पे भी आपने पद यात्रा करी थी, पालीताना में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में करी थी, और जिस तरह से बेटी बचाओ की मुहिम उस टाइम से शुरू हुई थी, तो आज जो हमको रिजल्ट मिल रहा है पूरे देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो 2014 में लाल किले से पहला भाषण करा उसमें भी ये बात करी उन्होंने, और उसके बाद पूरे देश में ये मुहिम शुरू हो गई है। तो एज ए हेल्थ मिनिस्टर आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैंने पहली पदयात्रा की थी 150 किलोमीटर कन्या कॉलोनी के लिए, दूसरी मैंने पदयात्रा करी थी बेटी बचाओ के लिए, और तीसरी मेरी पदयात्रा थी गांधी 150 के अवसर पर गांधी मूल्यों के मार्ग पर बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जोड़ती हुई। और यात्रा में बहुत मुझे सहयोग जनता का मिला था। एक दिन में 10-10 हजार लोग मेरे साथ चलते थे, उससे मेरा हौसला भी बढ़ता था, और तब पता चलता है कि गांधी के मूल्य कितना प्रस्तुत है जनता में। जब थोड़ा सा टच करते हैं तो लोग इस विषय से जुड़ जाते हैं, तब पता चलता है कि गांधी जी ने इतनी बड़ी लंबी लड़ाई कैसे लड़ी। तो ये काम करने में मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता था, और मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल रोड पानी लाइट के लिए काम करना ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स करना ऐसा नहीं है। सामाजिक दायित्व का भी आपको निर्वहन करना चाहिए। इस उद्देश्य को देखते हुए मैंने पदयात्रा करी थी। आखिरी सवाल मनसुख भाई, पॉलिटिकल सवाल करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो बताया था, आज गुजरात में कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, और पोरबंदर तो हो ही गया ऐसा माना जाता है, क्योंकि अर्जुन मोढवाडिया जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने राम भगवान की जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी उसका निमंत्रण ठुकराया, उसके बाद नाराज थे, तो वो भी भाजपा में शामिल हो गए, और विधानसभा में उपचुनाव में भी आपके साथ है, आज नामांकन उन्होंने भी दाखिल करा। तो आप लोकसभा लड़ रहे, सामने कोई है नहीं ऐसी टक्कर, तो ऐसे में वन साइडेड है या कोई टक्कर मिलेगी? मैं ऐसा मानता हूं कि हम उसको टक्कर इसलिए नहीं मानते हैं कि हम जनता पर विश्वास रखते हैं। हमारा दायित्व जनता के प्रति है, और हम उसको अच्छी तरह से निभाया है और निभा रहे हैं। इसलिए सामने वाला क्या कर रहा है उसकी जगह पे हमने 10 साल में क्या करा था, हम क्या कर रहे हैं उसके पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसलिए हमने हमारा विजय हमें सुनिश्चित लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनसुख भाई। तो दर्शकों, तो जिस तरह से मनसुख भाई ने अपना आत्मविश्वास व्यक्त करा है, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से लाभार्थी उनके सपोर्ट में है, पूरी जनता सपोर्ट में है, तो आने वाले दिनों में जब 7 मई को चुनाव होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब पता चल जाएगा कि 5 लाख की लीड से जीतने का जो लक्ष्यांक रखा गया है वो सीधे सीधे भाजपा को फायदा कराएगी, और भाजपा यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेगी, ऐसा भी उनको विश्वास है। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ अभिजीत भट्ट, इंडिया न्यूज, पोरबंदर।